हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट या जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेंसेस क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और उन जो बेसिक जो कंसेप्ट्स है और जो टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस की थी। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसके हम सारे ही एस्पेक्ट्स कवर करेंगे कि पहली बात की पहचान क्या होती है, किस सेंटेंस को हम कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके बाद इसको बनाने का तरीका क्या होता है, और इसके हम अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव यानी कि ना वाले और प्रश्न वाले भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सबसे पहले उसकी हम पहचान कैसे करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ एक्सेट्रा। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, शीला खाना खाती है, धोबी कपड़े धोता है। तो ये इसमें वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम कार्य जो हम करते हैं रूटीन में करते हैं, आदत होती है हमारी, एक डेली रूटीन होती है, वो सेंटेंसेस आते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है वो भी आ जाता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो ऐसी तरह के से जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, सब्जेक्ट जो काम करने वाला। जैसे अगर यहां पे देखें तो मैं काम करने वाला। उसके बाद वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं जैसे ही, शी, इट और कोई नाम वगैरह हो, यहां जैसे शीला है, यहां धोबी है, सिंगुलर है, यहां पे थर्ड पर्सन, वहां पे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी सब के साथ तो एस आना है, लेकिन ई एस कहां पे आना है? ई एस आना है यहां पे सी एच ओ वर्ड के एंड में, डबल एस ओ। जैसे यहां पे सी एच है तो मतलब सर्च का, तो सर्चिज हो जाएगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे। डबल एस है यहाँ पे तो यहाँ भी आएगा ई एस, तो किस का किसिस हो जाएगा। यहाँ पे ओ है जैसे गो है, जैसे गो का गोज हो जाएगा। जेड हो क्विज मान लो तो आगे ई एस लग के क्विजिज हो जाएगा। यहाँ वर्ड में एंड में सी एस एच दिया हो तब क्लैश का क्लैशिज हो जाएगा। तो ये वाली कैटेगरी के जो वर्ड्स होते हैं उनके वर्ब जो होती है उनके साथ तो लगेगा ई एस, बाकी सबके साथ एस लगेगा। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब जिस काम को किया जा रहा है। तो सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, तो सबसे पहले क्या आएगा? मैं का सब्जेक्ट में इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई। किताब पढ़ना, अब ये वर्ब क्या है हमारी? पढ़ना। आई रीड, यहां एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि मैं कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर तो होता है जो हम किसी के बारे में बात करते हैं। आई रीड ए बुक, किताब। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा बुक। आई रीड अ बुक। और दूसरा देखो, शीला खाना खाती है, तो यहां पे आ गया सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले शीला। खाना खाती है, खाना खाने को क्या बोलते हैं? ईट। शीला ईट। अब शीला थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
इसके साथ हमने एस या ई एस भी लगाना है, जैसे हमने यहाँ बात की थी। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ ना तो ये सी एच है, ईट है ना डबल एस है, ना ओ है, ना जेड है, ना एस एच है। तो यहाँ सिंपली इसके साथ लग गया ईट्स। तो खाने को क्या कहते हैं? फूड। ऑब्जेक्ट हमारा उसके बाद तो आ गया फूड। शीला ईट्स फूड। उसके बाद देखो, धोबी कपड़े धोता है। तो ये भी धोबी एक पर्सन है ना, ये भी थर्ड पर्सन है। तो सबसे पहले तो धोबी सब्जेक्ट हमारा हो गया। धोबी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉशरमैन। कपड़े धोने को क्या बोलते हैं? वॉश, है ना। अब देखो, वॉश में एस एच आ गया ना ये वाला, तो इसके साथ लग जाएगा वॉशिज, ई एस लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगना है। तो यहां क्योंकि वॉश है तो इसके साथ लग जाएगा ई एस। वॉशरमैन वॉशिज द क्लोथ्स। कपड़े। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? कपड़े, जिसको हम काम कर रहे हैं, कपड़े को धो रहे हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया क्लॉथ्स। तो इस तरह से तो हम ये बनाते हैं। जो सिंपल फॉर्म में होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके केस में तो हम इस तरह से बनाते हैं। अभी हम इसी में ही देखेंगे कि जो है हम नेगेटिव कैसे बनाएं। अब ये देखो, यहां पे मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक है। अगर ये मैं आ जाए कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, है, तो यहां पे जब नेगेटिव सेंटेंस होएगा तब हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आनी है, डू या डज। तो जो डज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आना, बाकी सब के साथ डू आ जाना। उसमें सब्जेक्ट, फिर यहां पे आएगा डू ऑब्लिक डज, प्लस ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ये एस या ई एस नहीं लगना, बाकी सेम रहना है। डज, फिर आ जाएगा नोट। ठीक है। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई, तो यहां पे क्योंकि मैं हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना, तो मेरे इसके साथ आ जाएगा डू नॉट। आई डू नॉट रीड अ बुक। तो बस सिंपली इससे नेगेटिव बन गया। शीला खाना खाती है। शीला, जब ये तो बनाया ना शीला ईट्स फूड, जब ये आ जाए शीला खाना नहीं खाती है, तो शीला थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ आ जाएगा डज नॉट। शीला डज नॉट। तो यहां पे अब जब डज नॉट आ गया या डू नॉट आएगा, फिर यहां पे एस नहीं लगना। ये मैंने यहां पे बताया ना कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तब एस या ई एस नहीं लगना। शीला डज नॉट ईट फूड, बस इससे नेगेटिव बन गया। धोबी कपड़े धोता है। तो इसका आया था वॉशरमैन वॉशेज द क्लोथ्स। अगर ये आ जाए कि धोबी कपड़े नहीं धोता है, तो नेगेटिव बन गया हमारा। धोबी कपड़े नहीं धोता है। वॉशरमैन डज नॉट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वॉशरमैन डज नॉट, तो यहां पे ई एस कट जाएगा। वॉशरमैन डज नॉट वॉश द क्लोथ्स। तो इस तरह से जो हम है वो जो हमारे सेंटेंसेस है उनको नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाते हैं। अभी आगे हम ये बात करते हैं जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि यहां पे कोई क्वेश्चन पूछा होता है। देखो, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि जो किसी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हाँ या ना में जवाब होता है। जैसे हमने ये लिखा था मैं किताब पढ़ता हूं, तो अगर आ जाए क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो उसका आंसर यस या नो में होता है।
है ना। शीला खाना खाती है, क्या शीला खाना खाती है। एक वो हो जाते हैं जो WH से शुरू हो जाते हैं, जैसे शीला खाना क्यों खाती है, मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, धोबी कपड़े क्यों धोता है ना। आप क्या पढ़ते हो। तो इसमें मतलब जो WH से शुरू हो जाते हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, वाई, इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उसको बनाने का थोड़ा अलग तरीका होता है, हम बात करेंगे। पहले जैसे ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, मैं किताब पढ़ता हूं, तो हमने सिंपल इसमें बनाया था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, आई रीड अ बुक। अब इसमें कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे डू और डज आ जाएगा शुरू में, तो बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। मैं किताब पढ़ता हूं, तो अगर आ जाए क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो हमने सिंपली यहां पे लगा देना डू आई रीड ए बुक, यहां पे क्वेश्चन वाला बन जाएगा, क्वेश्चन वाला बन जाएगा। यहां क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो यहां पे आ गया, क्योंकि डज कहां पे आना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों, मैं फर्स्ट हूं, तो यहां पे डू आ जाएगा, डू आई रीड अ बुक। तो दूसरा सेंटेंस था हमारा शीला खाना खाती है, तो हमने ये बना देंगे क्या शीला खाना खाती है। तो शीला क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ आ जाएगा डज। डज शीला ईट, जब भी जो हमने नेगेटिव वाला होगा या इंटेरोगेटिव होगा, तो वहां की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी एस या ईएस नहीं आना, तो यहां से ये हट जाएगा। डज शीला ईट फूड, तो यहां भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। धोबी कपड़े धोता है, वॉशरमैन वॉशेस अ क्लोथ्स, अगर ये आ जाए क्या धोबी कपड़े धोता है, क्वेश्चन पूछा है, तो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि धोबी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पे आएगा डज वॉशरमैन वॉशेस, वॉशेस नहीं आएगा, यहां पे वॉश आ जाएगा, तो डज वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, लेकिन कई ऐसे हो जाते हैं यहां पे, जैसे मैंने बात की कि यहां पे WH से शुरू होते हैं। मैं अगर ये आ जाए मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, ये हट जाए, मान लो मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, क्यों पढ़ता हूं, तो यहां पे सिंपली बाकी सारा सेंटेंस सेम रहना, यहां पे आ जाएगा वाई डू आई रीड अ बुक। शीला खाना क्यों खाती है, यहां पे वाई डज शीला ईट द फूड। तो इस तरह से हम जो WH वाले बना सकते, कोई भी सेंटेंस उसमें व्हाट भी हो सकता है, तो वहां भी हमने सब ये वाला तो सेंटेंस तो बनाना ही बनाना, साथ में वाई व्हाट वेयर जो भी डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एक और बात होती है इसमें, वो भी ध्यान देने योग्य है, जैसे मैं किताब, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, है मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, तो ये आ गया ना, ये आ गया, ये मैं किताब पढ़ता हूं, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, यहां पे क्या होगा, इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, डू आई, सिंपली सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगा देना, डू आई नॉट रीड द बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। जैसे शीला खाना नहीं खाती है, डज शीला नॉट ईट द फूड। धोबी कपड़े धोता है, यहां पे ये आया था ना, तो
इंटेरोगेटिव में आया था क्या धोबी कपड़े धोता है, अगर ये आ जाए क्या धोबी कपड़े नहीं धोता है तो आ जाएगा डज वॉशरमैन नोट वॉश द क्लोथ। तो इस तरह से हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और WH से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की जो है वो बनाते हैं टेंस में। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को बड़ी डिटेल में डिस्कस की है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इसके बारे में जो भी डाउट्स रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे और आप प्रैक्टिकली इसको प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। और अगले सेशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे।